दोस्तों, आज मैं अपने युवा दोस्तों को एक सलाह दे रहा हूँ। ये अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा सिद्धांत है। आपकी जितनी आय महीने की है, आप उसका 30% ही अपने बेसिक नीड पर खर्च कीजिए। मान लीजिए कि आपकी इनकम है 10,000 रुपये, तो आपका बेसिक नीड जो है, मकान है, भोजन है और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो इन सब का खर्चा आपका 3,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी खर्चे आप शिक्षा पर खर्च कीजिए, बच्चों को पढ़ाने पर कीजिए, घूमने फिरने पर कीजिए। जो 7,000 जो बचता है, अब आजकल क्या हो रहा है कि हमारा आमदनी 10,000 है तो हम फ्लैट खरीद लेते हैं और अपने बेसिक कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, 7,000 8,000 कर देते हैं, बाकी में कष्ट सहते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मकान का जो रेट है, दलालों और बिल्डरों ने काफ़ी बनावटी तरीके से बढ़ाया हुआ है। और उसी मकान में को आप किराए पर रहते हैं तो आपका जो है 30% का नियम पूरा हो जाता है और आप सुखी से जी सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि ये जो दलाल हैं और बिल्डर हैं, ये इनकी शैतानी को बंद करने के लिए हमें इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए जब तक ये उचित मूल्य पर प्रॉपर्टी को नहीं बेचते हैं। तो देश हमारा सुखी होगा और हमारा पैसा दलालों के हाथ में नहीं जाएगा। तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि मकान, रोटी कपड़ा और मकान पर हमारा जो खर्चा है, हमारी आमदनी का 30% से ज़्यादा नहीं हो, चाहे हमको किराए के मकान में ही रहना पड़े या एसी दुकान के कपड़े नहीं खरीद के नॉर्मल दुकान से ही खरीद के पहन ले। उसमें क्या फ़र्क है? एसी दुकान के कपड़े भी बनावटी रूप से बढ़ाए गए हैं। 200 रुपये के शर्ट वो बेचते हैं 3,000 में, तो हम क्यों पहने? तो ये ध्यान रखें कि आपकी आमदनी का 30% ही रोटी कपड़ा और मकान पर खर्च हो। सावधानी से खर्च करें, नहीं तो ये दलाल और ये जो चोर हैं हमारे अर्थव्यवस्था के, सारा पैसा जमा कर लेंगे और हमें भिखारी बना देंगे। धन्यवाद।